Hello everyone, welcome to session number 2 of definite integration. So वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करना स्टार्ट करो. ओके, लेट्स स्टार्ट. गिवन, ये एक इंटीग्रल गिवन है, इसकी वैल्यू दे रखी है log 2 के बराबर. देन द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए, आई मान रहे हैं इसको. तो अगर तुम ध्यान से देखो तो जो आई वाला इंटीग्रल है, ऐसा इंटीग्रल हमें इनडेफिनेट में भी सोल्व करना आता है. ठीक है, ऊपर भी साइन कोस का लीनियर फंक्शन है, नीचे भी साइन कोस का लीनियर फंक्शन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती होती है ये. तो चाहो तो वैसे कर लो, अदरवाइज ये जो इंटीग्रल दे रखा है इसकी हेल्प से करने की ट्राई करते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमें. ठीक है, तो देखना है इसको. सबसे पहले ये जो आई है इस पे किंग्स थ्योरम लगा रहे हैं. तो आई वुड बी इक्वल टू कितना, 0 to π/2 cos x बन जाएगा, ऊपर नीचे कोई चेंज नहीं आएगा, 1 + sin x + cos x dx. राइट, अब दोनों आईज को ऐड कर दो तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2, ऊपर बनेगा sin x + cos x और नीचे 1 + sin x + cos x dx. ये चीज बन रही है. ठीक है, अब ऊपर sin प्लस कोस है, नीचे 1 + sin + cos. तो अगर ऊपर में +1 और -1 कर दूं तो क्या बनेगा ये, दिस इज इक्वल टू 0 to π/2, एक तो 1 बन जाएगा और माइनस में कितना, 0 to π/2 dx अपॉन 1 + sin x + cos x. राइट, और इसी इंटीग्रल की वैल्यू तो दे रखी है हमें, ये किसके बराबर दे रखा है, log 2 के बराबर दे रखा है. तो सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं. सो 2i इज इक्वल टू, यहां से कितना π/2 आएगा, माइनस में कितना log 2, तो बस i की वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने, i इक्वल टू π/4 - 1/2 log 2. राइट, तो काफी ज्यादा आसान हो गया उस इंटीग्रल की हेल्प से. तो देख लो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट. I is equal to integral 0 to 2 pi sin to the power 2020 into cos to the power 2019x. Then the value of f of I, where fx दे रखा है. ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 तो यही होगा कि I हमें इवेल्युएट करना होगा. एक बार ये आ गया तो बाकी बाद वाले स्टेप्स देख लेंगे. ठीक है, तो I को अगर देखो, इस पे अगर हम किंग्स प्रॉपर्टी लगाने की ट्राई करें तो क्या नोटिस करेंगे ना, x को अगर हम 2 pi - x से रिप्लेस करते हैं तो ये सारा फंक्शन ना हमें एग्जैक्टली सेम मिलेगा. तो इसका मतलब किंग्स प्रॉपर्टी लगाने का कोई आइडिया नहीं है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, क्वींस प्रॉपर्टी लग जाएगी. सो अप्लाई क्वींस, जिसका मतलब क्या, आई लिखा जाएगा 2 × 0 to π sin to the power 2020x टाइम्स cos to the power 2019x dx. ठीक है, अब दोबारा से अगर तुम किंग्स लगाने की ट्राई करोगे, x को π - x से रिप्लेस करेंगे, तो देख लेते हैं एक बार. अप्लाई किंग्स प्रॉपर्टी. सो i इज इक्वल टू 2 × 0 to π, साइन में तो कोई चेंज नहीं आएगा, और cos π - x कितना होता है, -cos x, और पावर यहां पे ओड है तो माइनस में आएगा ये सारा, -cos of 2019 टाइम्स x dx. अब इन दोनों i को अगर तुम ऐड करोगे तो रिजल्ट में कितना, 0 तो आएगा. सो 2i इक्वल टू 0, दैट मीन्स i इक्वल टू 0. आई की वैल्यू आ गई है. पूछा क्या गया था तुमसे, एफ ऑफ आई, तो मतलब एफ ऑफ 0 पूछा गया है, और ये तुम्हारे पास एफ एक्स दे रखा है. तो इस एफ एक्स में अगर एक्स को 0 रखेंगे तो एफ ऑफ 0 कितना मिलना चाहिए, 0 के बराबर ही मिल जाएगा. सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. ऑप्शन ए. लेट्स स्टार्ट. इफ gx इज द इनवर्स ऑफ fx एंड fx इज डोमेन 1 to 5 वेयर f of 1 की वैल्यू दे रखी है, f of 5 दे रखा है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए हमें. देखना इसको क्या कुछ है, इंटीग्रल 1 to 5 fx dx प्लस इंटीग्रल g ऑफ y. g कैसा फंक्शन है, f का इनवर्स है, तो इसको मैं f इनवर्स y लिख रहा हूं, या फिर f इनवर्स x ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन तो चेंज कर सकते हैं इसमें. अब यहाँ पे 2 लिखा गया, यहाँ पे 10 लिखा गया, इसकी वैल्यू चाहिए, इसको i मान लेते हैं चाहो तो. ठीक है, अब जब भी इनवर्स की बात होगी, इनवर्स ऑफ द फंक्शन की बात होगी डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो ये प्रॉपर्टी याद रखा करो कि a to b fx dx प्लस में इंटीग्रल f of a to f of b f इनवर्स x dx, ये बराबर होते हैं किसके, दोनों अपर लिमिट्स का प्रोडक्ट माइनस दोनों लोअर लिमिट्स का प्रोडक्ट, दैट इज b टाइम्स f of b माइनस a टाइम्स f of a. ये प्रॉपर्टी होती है, इसको याद रखा करो.
ठीक है, तो इसमें चेक कर लो वही वाली फॉर्म बन रही है कि नहीं। तो क्या लिखा गया, इंटीग्रल 1 to 5 fx dx प्लस में एफ इनवर्स में जो लोअर लिमिट है कितनी 2, और 2 तुम्हें दे रखे किसकी वैल्यू है एफ ऑफ 1 की, तो इंटीग्रल एफ ऑफ 1, अपर लिमिट कितनी 10 और 10 किसकी वैल्यू है एफ ऑफ 5 की, तो यहाँ पे क्या लिखा गया एफ ऑफ 5 लिखा गया और ये एफ इनवर्स एक्स है। तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बन गया ये तो, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा 5 टाइम्स एफ ऑफ 5 माइनस 1 इंटू एफ ऑफ 1, बस वैल्यूज पुट कर लो। ये कितना था 10 था, ये कितना था 2, so 50 minus 2 is 48, so the value is 48, that's it, right? Okay, if f double dash x is a continuous function, f of 1 is given, f dash 1 is given, integral 0 to 1 fx is given, then the value of this integral is, ठीक है, देखते हैं इसको। i मान रहे हैं, इंटीग्रल 0 to 1 x स्क्वायर f डबल डैश x dx, तो फॉर्म देखने से पता चल रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मान लो, एफ डबल डैश एक्स को सेकंड मान लेते हैं क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना हमें आता है, ठीक। तो देखना फर्स्ट फंक्शन एफ डबल डैश एक्स की इंटीग्रेशन इज एफ डैश एक्स इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड विद लिमिट्स 0 to 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dx विद लिमिट 0 to 1, ये बना। अब एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स में लिमिट पुट करो, कितना आएगा 1 इंटू एफ डैश 1, एफ डैश 1 कितना 2, तो यहां से तो 2 आ गया सिंपली, माइनस 2 टाइम्स, अब फिर से क्या बन गया x इंटू एफ डैश एक्स बन गया, इस पे अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया जाएगा, तो x इंटू एफ डैश एक्स का इंटीग्रल इज एफ एक्स विद लिमिट्स 0 to 1 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 टाइम्स एफ एक्स 0 to 1, ये बना, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में 2 माइनस 2 टाइम्स, लिमिट्स पुट करेंगे 1 इंटू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी 3, तो यहाँ पे 3 आएगा, माइनस 0 to 1 में इंटीग्रल की वैल्यू कितनी 5, यहाँ पे पुट कर दो 5, तो सारी की सारी वैल्यूज दे रखी है हमें जिनकी भी जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो बस देख लो कितना आ गया, ये 3 माइनस 5 इज माइनस 2, माइनस 4, 2 प्लस 4 इज 6, सो द वैल्यू इज 6, ऑप्शन सी। Let's start. If I is equal to integral minus 1 to 2 mod of x sin pi x, then I equals, okay, तो मोड के अंदर दे रखा है, जो फंक्शन दे रखा है, इसके लिए तरीका हमें पता है, चेक करेंगे मोड की डेफिनेशन कहां कहां चेंज होगी, तो देखना पड़ेगा x sin pi x जो है ना, ये x की कौन कौन सी वैल्यूज पे अपना साइन चेंज करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, उन सारे पॉइंट्स पे इंटीग्रल को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, ये तरीका हो गया। तो एक तो यही है कि स्टेप नंबर 1 में ही पता लगाने की ट्राई करते हैं कहां पे पॉजिटिव कहां पे नेगेटिव, नहीं तो एक काम और कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा पहले ना 1-2 स्टेप्स में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखना इसको, i इज इक्वल टू, इसको लिख लो -1 से 1 मोड ऑफ x sin pi x dx, ये एक इंटीग्रल बना लिया, और दूसरा कौन सा 1 से लेके 2 मोड ऑफ x sin pi x dx, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इससे होगा क्या, ये जो पहले वाला इंटीग्रल है ना, ये कौन सी फॉर्म का बन गया, माइनस a से a की लिमिट्स है इसकी, और अंदर वाला फंक्शन तुम देख पाओगे कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन, तो इसको तुम लिख पाओगे 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 मोड के अंदर x sin pi x dx एंड प्लस में इंटीग्रल 1 to 2 मोड ऑफ x sin pi x dx, ठीक है, ये बना। अब देखना पहले वाले इंटीग्रल में जब x की वैल्यू 0 to 1 होगी, तो उस केस में क्या सिचुएशन है ना, ये जो पहला x है ये तो पॉजिटिव है, और साइन पाई एक्स कैसा होगा, x अगर 0 to 1 है तो पाई एक्स किस में लाई करेगा, 0 से लेके पाई में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, और उन दोनों के लिए साइन पाई एक्स कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये पूरी क्वांटिटी कैसे मिलेगी तुम्हें, पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है। सेकंड वाले इंटीग्रल में अगर देखो x की वैल्यू है 1 से 2, तो मतलब ये जो x है ये तो पॉजिटिव है, और साइन पाई एक्स की अगर बात करें तो x अगर 1 से 2 में जा रहा है तो पाई एक्स की वैल्यू पाई से 2 पाई जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और दोनों में साइन की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, तो मतलब ये पूरी क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव है इस केस में, ठीक है। तो पहले वाले इंटीग्रल के लिए मोड को रिमूव कर दिया जाएगा डायरेक्टली, और सेकंड वाले में जब मोड को रिमूव करेंगे तो साथ में माइनस का साइन आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में लिख पाएंगे इसको, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to 1 x sin pi x dx और माइनस इंटीग्रल 1 to 2
x sin पाई x dx। ये बात ठीक है। बस अब ये फाइंड करने बाकी है, 0 से 1 x sin पाई x की इंटीग्रेशन करनी है, इसको कर लेते हैं अलग से एक बार। सो 0 to 1 x sin पाई x, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। x हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, sin पाई x होगा सेकंड फंक्शन। तो देखते जाओ, फर्स्ट फंक्शन sin पाई x की इंटीग्रेशन कितनी, माइनस कोस पाई x अपॉन पाई, लिमिट्स 0 to 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 into integral of second minus cos pi x upon pi 0 to 1 dx। तो कितना बना ये, लिमिट्स पुट करो पहले, x को 1 रखेंगे, 1 इंटू माइनस कोस पाई, माइनस कोस पाई इज माइनस 1, तो ये 1 अपॉन पाई आएगा। ओके, प्लस 1 अपॉन पाई, कोस पाई एक्स की इंटीग्रेशन बनेगी साइन पाई एक्स अपॉन पाई विद लिमिट्स 0 to 1, और साइन पाई एक्स अपॉन पाई में जब लिमिट्स रखेंगे x इक्वल टू 1 पे भी 0 देगा, x इक्वल टू 0 पे भी 0, तो रिजल्ट कितना आ गया, सिंपली इसका 1 अपॉन पाई आ गया। ठीक है, ये फाइंड हो गया। और क्या चाहिए था हमें, 1 से लेके 2 x साइन पाई x का इंटीग्रल, वो भी कर लो। सो इंटीग्रल 1 to 2 साइन पाई x टाइम्स x dx, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो x इंटू माइनस कोस पाई x अपॉन पाई विद लिमिट्स 1 to 2 माइनस इंटीग्रल माइनस कोस पाई एक्स अपॉन पाई डी एक्स 1 to 2। ठीक, तो ये कितना बना, पहले वाले में लिमिट्स पुट करोगे, x को 2 रखा तो माइनस कोस 2 पाई माइनस 1 बन जाएगा, तो ये बनेगा माइनस 1 अपॉन, सॉरी दिस इज माइनस 2 अपॉन पाई, और x को जब 1 रखेंगे तो माइनस 2 बाई पाई, माइनस x को 1 रखेंगे तो दिस वुड बी 1 अपॉन पाई, सो माइनस 1 अपॉन पाई, राइट। और प्लस में 1 अपॉन पाई कोस पाई एक्स की इंटीग्रेशन, फिर से साइन पाई एक्स अपॉन पाई विद लिमिट्स 1 to 2, 2 रखने पर भी 0 वैल्यू देगा, 1 रखने पर भी 0 देगा, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, सिंपली माइनस 3 अपॉन पाई आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज उठा के पुट कर दो, ये हमारे पास इक्वेशन चल रही थी, i इसके बराबर था। ठीक, तो i कितना आ गया, i इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन पाई, और साथ में क्या था, माइनस में था ये, तो माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन पाई विच इज इक्वल टू कितना बना, 5 अपॉन पाई आ गया। ठीक है, सो ऑप्शन डी, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल 0 to 10 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x dx। इसको सुनना ध्यान से, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। तो देखना, सबसे पहले tan इनवर्स x है ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो काम ही क्या होता है कि जहां जहां पे उसके अंदर वाली क्वांटिटी इंटीजर बनेगी वहां वहां पे उसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, और वहीं पे हमें क्या करना पड़ता है, अपने इंटीग्रल को ब्रेक करना पड़ता है। तो देखना पड़ेगा tan इनवर्स x कहां कहां पे इंटीजर बन सकता है। ठीक है, उसके लिए कहां से स्टार्ट करेंगे, tan इनवर्स x की रेंज हमें पता होती है -π/2 से π/2, बट अगर तुम लिमिट्स देखो तो लिमिट्स क्या है, 0 से स्टार्ट हो रही है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो जब भी x पॉजिटिव होता है tan इनवर्स x क्या होता है, 0 से π/2 में। ठीक है, ये बात सही है। अच्छा, अब tan इनवर्स x की वैल्यू 0 से π/2 में होगी जब x पॉजिटिव है। अब ये 1 कब बनेगा, 0 से π/2 का मतलब, इसको चाहो तो ऐसे देख लो, 0 से π/2 कितना, 1.57, तो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए tan इनवर्स x की वैल्यू 0 से 1.57 के बीच में लाई करेगी, तो बीच में एक ही इंटीजर मिलेगा तुम्हें, कौन सा, 1। तो चेक करो tan इनवर्स x की वैल्यू 1 कब मिल रही है, तो tan इनवर्स x इक्वल टू 1 कब आएगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, tan 1 होगी, राइट। तो इसी पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इस पे ब्रेक कर लो इंटीग्रल को, 0 से tan पाई की लिमिट्स थी, तो एक इंटीग्रल बना लेना 0 से tan 1 का, और दूसरा बना लेंगे tan 1 से, बाकी कितना बचा, tan पाई तक का। और जब x की वैल्यू 0 से tan 1 होगी, tan इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रही होगी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, सिंपली 0। और जब x की वैल्यू tan 1 से tan पाई, तो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी, 1 से लेके आगे जितना भी 1.57 तक मैक्सिमम जा सकती है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसके बराबर आ गया सिंपली हमारा गिवन इंटीग्रल। ठीक है, तो पहले का तो 0 ही आ गया, दूसरे वाले से रिजल्ट कितना आ जाएगा, tan पाई माइनस tan 1 आ जाएगा। बस यही चीज थी इसमें तो। ठीक है, तो चेक कर लो ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
ओके लेट्स स्टार्ट। इफ ए बिलोंग्स टू 0 to π/2, तो ये इंटीग्रल हमें इवेल्युएट करना है। देखते हैं इसको, आई मान रहे हैं, सो आई इज इक्वल टू 0 to a log ऑफ कोट और टैन दोनों को साइन कोस में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं, तो ये कितना बनेगा, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस में साइन एक्स अपॉन कोस एक्स dx, राइट। अब एलसीएम लेंगे लॉग के अंदर, सो ये बनेगा 0 to a log ऑफ, ऊपर कितना बनेगा, कोस ए कोस एक्स प्लस साइन ए साइन एक्स, कोस ऑफ ए माइनस बी की आइडेंटिटी, सो दिस इज कोस ऑफ ए माइनस एक्स, और अपॉन में कितना, साइन ए कोस एक्स, ये चीज बनी। अब लॉग की प्रॉपर्टी की हेल्प से इसको दो इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हैं, एक बनेगा 0 to a log ऑफ कोस ए माइनस एक्स dx एंड माइनस 0 to a log ऑफ साइन ए कोस एक्स dx, राइट। और इसको सिंप्लीफाई करो। अब देखना ये जो पहला इंटीग्रल है ना, इसमें अगर तुम किंग्स प्रॉपर्टी लगाओगे, x को रिप्लेस करोगे a माइनस एक्स से, सो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0 to a log ऑफ कोस, x को a माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो इसको कोस x लिखा जा सकता है सिंपली, ये बात ठीक है। और माइनस में अब ये जो दूसरा इंटीग्रल है, इसमें लॉग के अंदर अगेन दो टर्म्स है मल्टीप्लाई में, एक साइन है एक कोस एक्स, तो फिर से अगर तुम लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो फर्दर दो इंटीग्रल्स में ब्रेक हो जाएगा। पहला कौन सा, 0 to a log ऑफ साइन ए dx, और दूसरा कौन सा, माइनस 0 to a log ऑफ कोस एक्स dx, ये बात ठीक है। तो तुम्हारे सामने है 0 to a log कोस एक्स वाला इंटीग्रल कैंसिल आउट हो रहा है, तो बचा कितना, माइनस 0 to a log ऑफ साइन ए dx, इसके बराबर आ गया। और log ऑफ साइन ए तो सारा क्या है, कांस्टेंट नंबर है, x पे तो नहीं डिपेंड कर रहा, तो ये तो बाहर आ जाएगा, माइनस log ऑफ साइन ए, अंदर कितना बचा, सिर्फ 1 बचा, 1 की इंटीग्रेशन x आएगी, लिमिट्स पुट करोगे कितना, a आ जाएगा साथ में, तो वैल्यू कितनी, माइनस a टाइम्स log ऑफ साइन ए, ये वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल की, ठीक है। ऑप्शन बी, ओके। इंटीग्रल 1 by e to e 1 by x कोसेकेंट टू द पावर 2013 x minus 1 upon x। अब जब भी ऐसी सिचुएशन होती है ना कि जो लिमिट्स दे रखी हैं वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं, तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं x इक्वल टू 1 by t, ठीक है। देखना इसको, पुट x इज इक्वल टू 1 by t, सो दिस इंप्लाइज dx इक्वल टू माइनस 1 by t स्क्वायर dt, लिमिट्स चेंज कर देंगे तो i, इसको i का नाम दे रहे हैं। अब i हमारा क्या बन जाएगा नया, दिस इज इंटीग्रल e से 1 by e, 1 by x की जगह t लिखा जाएगा, कोसेकेंट की पावर 2013 x की जगह 1 by t माइनस 1 by x की जगह t, और dx की वैल्यू कितनी, माइनस 1 by t स्क्वायर dt, ठीक है। ये आगे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद सिंप्लीफाई करो थोड़ा इसको, तो एक t कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस को हम यूज कर लेंगे लिमिट्स को इंटरचेंज करने में, सो दिस इज 1 by e to e कोसेकेंट टू द पावर 2013 1 by t माइनस t, एक 1 by t बच रहा है साथ में dt, इसके बराबर आ गया i, ठीक है। और जो गिवन इंटीग्रल था ना, गिवन i था, उसमें कोसेकेंट के अंदर कौन सा एंगल था, x माइनस 1 by x, यहाँ पे कितना 1 by t माइनस t, तो यहाँ से एक माइनस अगर तुम ले लो बाहर, तो माइनस 1 by e to e 1 by t टाइम्स कोसेकेंट टू द पावर 2013 t माइनस 1 by t dt, यही तो बन रहा है, ठीक है। और ये पूरा क्या है, i के बराबर है, सिर्फ इंटीग्रेशन वाले वेरिएबल का ही फर्क है, जिससे तो उसकी वैल्यू पे इफेक्ट नहीं पड़ता कोई, तो इसका मतलब क्या मिल रहा है तुम्हें, i इज इक्वल टू माइनस आई मिल रहा है, जिसका मतलब क्या, i इज इक्वल टू 0, ये रिजल्ट मिल गया, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये पूरा एक्सप्रेशन गिवन है, और इसमें हम देख सकते हैं कि 3 सीरीज दे रखी हैं तुम्हें, ये पहली सीरीज, फिर दूसरी सीरीज और एक तीसरी सीरीज, ठीक है। और n कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो कोशिश करेंगे तीनों सीरीज को उसी फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर पाए कि उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल की टर्म्स में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। तो जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 by n इंटू सिग्मा ऑफ द फंक्शन ऑफ r अपॉन n, उसमें कन्वर्ट करने की ट्राई करते हैं सबको। तो देखना, लिमिट
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। सबसे पहले तो क्या करो, सबको सिग्मा की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो। उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, सबकी जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी। तो जो पहली वाली सीरीज है क्या बन रहा है, सिग्मा ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ आर, जनरल टर्म आर वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक, दूसरी सीरीज सिग्मा ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, एंड डिनोमिनेटर में कितना, सिग्मा ऑफ आर, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n। ये चीज बनी। ओके, अब हमें क्या करना होता है, सिग्मा के अंदर हमेशा आर अपॉन एन का फंक्शन चाहिए। तो जो सिग्मा ऑफ रूट आर है ना, इसके नीचे हमें कितना चाहिए होगा, रूट एन। तो रूट एन क्रिएट कर लो, डिवाइड कर लिया और मल्टीप्लाई भी करेंगे। और जो दूसरा सिग्मा है उसके नीचे स्क्वायर रूट आर है, उसके ऊपर कितना चाहिए होगा, स्क्वायर रूट एन चाहिए होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट एन बना लो। तो ये तो दोनों आपस में बैलेंस हो गए और हमारा काम भी हो गया, दोनों में आर अपॉन एन का फंक्शन भी क्रिएट हो गया। अब डिनोमिनेटर वाले में आर है सिर्फ, यहाँ पे अपॉन एन चाहिए होगा, इसको बैलेंस करने के लिए बाहर मल्टीप्लाई एन कर देंगे। ठीक है, ये चीज बनी। अच्छा, तो आर अपॉन एन का फंक्शन तो हमने क्रिएट कर लिया। अब हर एक सिग्मा के साथ हमें क्या चाहिए होगा, 1 अपॉन एन का फैक्टर भी चाहिए। नाउ दिस इज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो एक तो जो एन प्रेजेंट है ना यहाँ पे, इसको ऊपर वाले किसी भी सिग्मा के साथ रख लो। सो 1 बाई एन सिग्मा स्क्वायर रूट आर बाई एन, ये तो इसमें एडजस्ट करवा दिया हमने। ठीक है, और बाकी जो दो सीरीज है उसके लिए भी ऊपर भी 1 बाई एन से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो, तो वो भी बैलेंस हो जाएंगे आपस में। सो दिस इज 1 बाई एन सिग्मा ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन आर बाई एन, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, और नीचे भी कितना, 1 बाई एन सिग्मा ऑफ आर बाई एन, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो बात बन गई। ठीक है, और जो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, इसको तो तुम तीनों पे डिस्ट्रीब्यूट करवा ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसका मतलब ये सारा किसके बराबर लिखा जाएगा, इंटीग्रल 0 to 1 स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, एक इंटीग्रल। दूसरा इंटीग्रल क्या, 0 to 1 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर में इंटीग्रल 0 to 1 एक्स डी एक्स। तो ये सिंपल सिंपल से इंटीग्रल बन गए हैं, इसकी वैल्यूज पुट कर लो सिंपली। तो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 विद लिमिट्स 0 to 1, 1 बाई रूट एक्स का x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, तो 2 रूट एक्स विद लिमिट्स 0 to 1, और नीचे कितना, x स्क्वायर बाई 2 विद लिमिट्स 0 to 1। तो ऊपर कितना बना, 2/3 बना पहले वाले से, दूसरे वाले से बना 2, और नीचे वाले से बना 1/2। सो द रिजल्ट इज 8/3। राइट, सो ऑप्शन डी। ओके, इफ एफ ऑफ ए प्लस बी प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू बतानी है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है काफी, और ये जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखना इसको करते हैं। तो जिस इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए, इसको आई का नाम दे रहे हैं, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी इंटीग्रल ए टू बी एक्स टाइम्स एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स। राइट, तो सबसे पहले किंग्स प्रॉपर्टी यूज होगी, फॉर्म को देख के पता चल रहा है। सो आई इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी इंटीग्रल ए टू बी, एक्स को रिप्लेस किया जाएगा किससे, ए प्लस बी माइनस एक्स से, और अंदर भी कितना, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और प्लस में एफ ऑफ यहाँ पे कितना बनेगा, ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस 1, और ये तुम्हें एग्जैक्टली दे रखा है किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बना। राइट, तो अब ये दोनों आई को आपस में ऐड करके देखो क्या मिलेगा। सो 2i इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी, तो बाहर आ गया, अंदर कितना, ए टू बी। तो यहां से x, एक तो x इंटू एफ एक्स वाला फैक्टर है, ऊपर वाले i से आएगा, और नीचे से माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और x की कौन सी टर्म्स बचेंगी, एक तो यहां से बचेगी x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 1, और एक यहां से बचेगी x इंटू दिस। तो देखना कितना बनेगा ये। सो दिस इज x टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो एक तो ये इंटीग्रल बन रहा है। ठीक है, और साथ में कितना, प्लस ए प्लस बी, और मल्टीप्लाई में एग्जैक्टली ये सारा तो आ ही जाएगा, ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स। ठीक, इसको एक साथ ही चलने दो, ये डी एक्स बाद में लगा दो, यहाँ पे आ गया डी एक्स। चेक करो इसको। ठीक है, सिंपली दोनों इक्वेशंस को ऐड किया गया, दोनों आई को ऐड किया गया, तो ये चीज क्रिएट होगी हमारे पास। राइट, अब इसमें देखना, ये जो दो टर्म्स है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 है और एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो अगेन
जो रिलेशन हमें गिवन था इसमें अगर तुम x को रिप्लेस कर दो x+1 से तो तुम्हें मिलेगा क्या, यही तो मिल जाएगा कि f ऑफ a प्लस बी माइनस x इक्वल टू f ऑफ x+1, ये चीज मिलेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से रिजल्ट कितना, 0 आ गया इसका, तो बचा कितना हमारे पास 2i इक्वल टू 1/a प्लस बी इंटीग्रल a टू b a प्लस b इंटू f ऑफ a प्लस b माइनस x प्लस f ऑफ x dx। ठीक है, कैलकुलेशन है, देखनी पड़ेगी। तो a प्लस बी कैंसिल आउट, सो 2i इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ a प्लस बी माइनस x dx, एक इंटीग्रल, और दूसरा कौन सा, a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये दूसरा इंटीग्रल। और ये हमें पता है कि ये दोनों इंटीग्रल्स तो आपस में बराबर ही होते हैं किंग्स प्रॉपर्टी की हेल्प से। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है दैट 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स ही लिख लेते हैं इसको, a टू b एफ एक्स डी एक्स। तो बस सॉल्व हो गया। i पूछा गया था, i कितना आ गया हमारे पास, इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स के बराबर आ गया। राइट, अब इसमें अगर तुम ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन कोई भी इस वाली फॉर्म का नहीं है, a टू b वाली लिमिट्स की फॉर्म का कोई नहीं है। या तो लिमिट में a-1 b-1 चाहिए या फिर a+1 b+1, तो चेक करके देख लो कौन सा बनेगा। ठीक है, तो पहले a-1 b-1 की फॉर्म का बना के देख लो। उसके लिए क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन, x-1 को t रखो तो dx कितना बनेगा, dt बनेगा। तो यहां से i कितना आएगा, लिमिट्स हो जाएंगी a-1 b-1, f के अंदर कितना 1 प्लस t dt, तो मतलब इसके बराबर लिखा जा सकता है इसको a-1 b-1 f ऑफ 1 प्लस x dx। ये चेक कर लो ऑप्शन में है कि नहीं। अगर ये भी नहीं होगा तो लिमिट्स को a+1 और b+1 की फॉर्म का बना लेंगे, तो चेक कर लो। सो ऑप्शन ए बन जाएगा। राइट, लेट्स स्टार्ट। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 1 sin इनवर्स x अपॉन x dx। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, इसको डील करने का सबसे बढ़िया तरीका सिंपली उठा के इसको t के बराबर पुट कर दो या थीटा के बराबर पुट कर दो, तो इनवर्स वाली फॉर्म तो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में कर रहे हैं दैट पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा विच इंप्लाइज x इक्वल टू साइन थीटा, तो dx लिख पाएंगे हम cos थीटा d थीटा। राइट, लिमिट्स चेंज कर देंगे कोरस्पॉन्डिंगली। सो i इज इक्वल टू व्हेन x इज 0 थीटा इज 0, व्हेन x इज 1 थीटा इज π/2, सो 0 to π/2। साइन इनवर्स x की जगह थीटा, x की जगह साइन थीटा और dx की जगह cos थीटा d थीटा। इसमें कन्वर्ट हो गया इंटीग्रल, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो क्या चीज है, 0 to π/2 थीटा टाइम्स cot थीटा d थीटा है। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, और आइलेट रूल के हिसाब से ये तुम्हारा फर्स्ट फंक्शन बनेगा, ये बनेगा सेकंड फंक्शन, तो लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो फर्स्ट फंक्शन थीटा, कोट की इंटीग्रेशन कितनी, ln साइन ना, तो ln ऑफ साइन थीटा विद लिमिट्स 0 to π/2 माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, थीटा का डेरिवेटिव 1, कोट थीटा का इंटीग्रल ln ऑफ साइन थीटा विद लिमिट्स 0 to π/2। ठीक है, अब लिमिट्स पुट करो। सबसे पहले तो इसमें थीटा को π/2 रखोगे तो π/2 इंटू ln ऑफ 1 0 आएगा, 0 रखेंगे तब भी 0, तो ये तो 0 आ गया, माइनस ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, इसका रिजल्ट याद रखा करो, 0 to π/2 ln sin x या फिर 0 to π/2 ln cos x। इसकी वैल्यू कितनी होती है, -π/2 ln 2, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं -π/2 ln 2, तो मतलब i की वैल्यू कितनी आ गई, π/2 ln 2 के बराबर आ गई। ठीक, सो ऑप्शन ए। राइट, तो याद रखना ये वाला रिजल्ट इस इंटीग्रल के लिए, डेरिवेशन इसकी थोड़ी लंबी बनती होती है, तो ये वाला काफी फ्रीक्वेंटली भी यूज होता है, तो इसीलिए इसका रिजल्ट हम याद रखते हैं जनरली। ओके, इंटीग्रल π/3 टू 35 π/3 मॉड ऑफ sin x dx। फॉर्म देख के पता चल रहा है पीरियोडिक फंक्शन वाली फॉर्म बन रही है, पीरियोडिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज का यूज होगा। ठीक है, देखना मोड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है, पाई। राइट, और लिमिट्स क्या है ना, नीचे तो π/3 है, ऊपर 35 π/3 को कितना लिखा जा सकता है, 11 पाई प्लस 2 π/3 मॉड ऑफ साइन एक्स dx, ये चीज है। ठीक, और नीचे π/3 है,
तो इसको ना ऐसे करना पड़ेगा हमें, अगर प्रॉपर्टी का यूज करना चाहते हैं तो इसको ऐसे करो, π/3 से 11π प्लस π/3, ये एक इंटीग्रल बन गया, और जो दूसरा इंटीग्रल बचा दैट इज 11π प्लस π/3 से लेके 11π प्लस 2π/3। ये बात ठीक है। तो इस x की इस वैल्यू पे हमने ब्रेक कर लिया दो इंटीग्रल्स में, ठीक। अगेन mod sin x dx। तो अब देखना ये जो पहले वाला इंटीग्रल है कौन सी फॉर्म बन रही है, इंटीग्रल a टू a प्लस n इंटू टी। ये π/3 दोनों में कॉमन है, ये हमारे लिए a का काम करेगा। तो a से a प्लस n इंटू टी, n इज 11, t इज π, तो ये किसके बराबर हो जाता है 0 टू nt के बराबर। सो 0 से 11π के बराबर लिखा जा सकता है इसको, mod ऑफ sin x dx। प्लस में ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, ये बनेगी a प्लस n इंटू टी, यहां से लेके b प्लस n इंटू टी विच इज सिंपली इक्वल टू a टू b, इंटीग्रल a टू b fx dx। तो दो प्रॉपर्टीज का यूज कर लिया हमने पीरियोडिक फंक्शन का। अब देख लो, अब फर्दर 0 से n इंटू टी वाली फॉर्म है, n आगे शिफ्ट हो जाएगा तो n टाइम्स 0 से t लिखा जाएगा इसको। सो दिस इज 11 टाइम्स 0 टू पाई mod ऑफ sin x dx, एंड प्लस में π/3 टू 2π/3, π/3 से 2π/3 में sin x कैसा होता है पॉजिटिव, तो mod sin x की जगह सिंपली sin x लिख लो, ठीक है। और 0 से पाई के बीच में भी साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो ये वाला मोड भी हट जाएगा, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो 11 साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos x, लिमिट्स 0 से पाई, साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos x, लिमिट्स π/3 से 2π/3, बस लिमिट्स पुट करनी है। सो दिस इज 11 माइनस cos पाई 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज 2, और यहाँ पे प्लस माइनस cos 2π/3 दैट इज 1/2, और प्लस में 1/2। सो दिस इज 2π प्लस दिस इज 11, ये 11 था सॉरी। सो 11 टाइम्स 2 प्लस 1, दिस बिकम्स 22 प्लस 1 दैट इज 23, ठीक। ऑप्शन सी। Okay, let's start. If the function fx satisfies this relation, then the value of a is. Okay, अब इसमें सबसे पहले देख के पता चल रहा है ये वाली जो फॉर्म है इसका एक ही इलाज होता है कि लिबनिज रूल से इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करो, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करो, तो होगा क्या 6 का डेरिवेटिव इज 0, इंटीग्रल वाले का डेरिवेटिव कितना f ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे 2 टाइम्स अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। ये मिला, तो यहां से तुम्हें fx वाला फंक्शन मिल जाएगा कितना, x की पावर 3/2। fx हमने फाइंड कर लिया, राइट। बट fx नहीं चाहिए हमें, a की वैल्यू चाहिए थी, तो क्या करेंगे ना, ये वाले fx की वैल्यू उठा के हमारी गिवन इक्वेशन में पुट कर दो। तो देखते जाना, 6 प्लस इंटीग्रल a टू x, f ऑफ t अपॉन टी स्क्वायर था, f ऑफ t कितना है अब हमारे पास आ चुका है t की पावर 3/2 अपॉन टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू में कितना 2 टाइम्स रूट एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, तो देखते जाना, 6 प्लस टी की पावर 3/2 अपॉन टी स्क्वायर कितना बनेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी, और इसकी इंटीग्रेशन कितनी 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट टी। सो 2 स्क्वायर रूट टी विद लिमिट्स a टू x इक्वल टू 2 रूट x, कितना बना 6 प्लस 2 रूट x माइनस 2 रूट a इज इक्वल टू 2 रूट x, राइट। 2 रूट x कैंसिल आउट, क्या मिल गया, रूट a इज इक्वल टू 3 मिला, विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 9। ये a की वैल्यू मिल गई हमें, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। लेट fx एक फंक्शन गिवन है, gx उसका इनवर्स दे रखा है, तो 0 से पाई gx की वैल्यू पूछी गई है। तो जब भी इनवर्स की बात करें हमारे दिमाग में वही वाली प्रॉपर्टी आनी चाहिए, तो देखते हैं उसकी हेल्प ले पाएंगे कि नहीं। आई मान लेते हैं जिसको पूछा गया है 0 से पाई gx dx, और g क्या है f इनवर्स है, तो इसको 0 से पाई f इनवर्स x dx लिख रहे हैं, राइट। और 0 क्या चीज है ना, 0 को अगर तुम ध्यान से देखो, क्योंकि f इनवर्स की जो हमें लिमिट्स चाहिए होती है कैसी चाहिए होती है, नीचे f ऑफ a चाहिए होता है, ऊपर f ऑफ b चाहिए होता है। तो 0 को तुम क्या लिख पाओगे, f ऑफ 0 लिख पाओगे, और पाई किसकी वैल्यू होगी, f ऑफ पाई की वैल्यू। ये देख लो एक बार, f इनवर्स x dx ये लिखा गया, राइट। अब प्रॉपर्टी अप्लाई करो अपनी कि 0 से पाई fx dx प्लस
एफ ऑफ 0 से एफ ऑफ पाई एफ इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना, पाई इंटू एफ ऑफ पाई। एफ ऑफ पाई की वैल्यू पाई थी, माइनस 0 इंटू एफ ऑफ 0, तो 0 आ गया। ठीक, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दी। अब एफ एक्स तो हमें गिवन है ही है, कितना, एक्स प्लस साइन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन कर लो। तो एक्स प्लस साइन एक्स की इंटीग्रेशन कितनी, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस कोस एक्स, इसकी लिमिट्स पुट कर दी जाएंगी 0 से पाई। ये जो पूरा इंटीग्रल है एफ इनवर्स वाला, इसका नाम कितना, आई, इसका आई, और राइट हैंड साइड पे कितना, पाई स्क्वायर। ठीक है, तो बस आई मिल जाएगा ना यहाँ से। तो लिमिट्स पुट करी तो कितना, पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 1, एक्स को 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 प्लस का, दिस वुड बी, सॉरी, एक्स को जो पाई रखा था माइनस कोस पाई, यहाँ पे प्लस 1 बनना था, तो प्लस आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। तो देख लो आई की वैल्यू कितनी आएगी, पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 करोगे तो पाई स्क्वायर बाई 2 और माइनस का 2, ये आ गई आई की वैल्यू, देख सकते हैं, ऑप्शन डी। ओके, इफ आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 tan थीटा टू द पावर n डी थीटा, तो आई 10 प्लस आई 8 की वैल्यू पूछी गई है रिडक्शन फॉर्मूला से ये क्वेश्चन। ठीक है, देखना, और इसको करने का स्टैंडर्ड तरीका होता है tan थीटा की पावर n को रिड्यूस करने का स्टैंडर्ड तरीका क्या करते हैं, आई एन इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, इसको ब्रेक करके लिखा जाएगा tan थीटा की पावर n माइनस 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। राइट, नेक्स्ट स्टेप में 0 टू पाई बाई 4 tan थीटा टू द पावर n माइनस 2, tan स्क्वायर थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बना। अब ब्रैकेट ओपन करके दो सेपरेट इंटीग्रल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला इंटीग्रल 0 से पाई बाई 4 tan थीटा की पावर n माइनस 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और माइनस में क्या मिलेगा, 0 से पाई बाई 4 tan थीटा की पावर n माइनस 2, जो कि जिसका नाम क्या होगा, आई एन माइनस 2 होगा। ठीक बात है ये। ओके, तो अब देख लो आई एन इज इक्वल टू, अब ये जो पूरा इंटीग्रल है पहले वाला, इसमें पता चल रहा है कि अगर मैं tan थीटा को t पुट कर दूं ना, ठीक है, तो इसमें अगर tan थीटा को t पुट कर ही लो, tan थीटा को अगर पुट किया जाए t, तो कितना बनेगा, ये t की पावर n माइनस 2 टाइम्स डी टी बनेगा, और यहाँ पे 0 से 1 की लिमिट्स आएंगी। ठीक है, और माइनस आई एन माइनस 2, तो आई एन प्लस आई एन माइनस 2 कितना बनेगा, टी की पावर n माइनस 2 की इंटीग्रेशन टी की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, लिमिट्स पुट करोगे कितना आएगा, 1 अपॉन n माइनस 1 आएगा। तो ये रिलेशन आएगा आई एन और आई एन माइनस 2 के बीच में फॉर द इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 tan थीटा की पावर n। अब देख लो क्या पूछा था तुमसे, आई 10 प्लस आई 8 पूछा था, तो पुट n इज इक्वल टू 10, सो आई 10 प्लस आई 8 इज इक्वल टू 1/9, राइट, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट, इंटीग्रल अल्फा टू बीटा dx अपॉन x स्क्वायर रूट x माइनस अल्फा बीटा माइनस x। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो कौन सी फॉर्म है ना, ये 1 अपॉन लीनियर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। तो इंडेफिनेट में हमने टाइप की थी, लीनियर को 1/t पुट किया जाता है। सो एक तो तुम्हारे पास ये चॉइस है, x को 1/t पुट करो, सब्सटीट्यूशन करो, सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका होता है, उससे कर रहे हैं। देखना, जब भी ऐसी फॉर्म होती है ना, स्क्वायर रूट x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन करते होते हैं। कौन सी, x इक्वल टू एल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये सब्सटीट्यूशन की जाती है इस केस में। ठीक है, तो देखो जब सब्सटीट्यूशन करेंगे तो क्या कुछ मिलेगा ना तुम्हें, एक तो x माइनस अल्फा देख लो कितना मिलेगा, x माइनस अल्फा, तो जब इसमें से अल्फा माइनस किया जाएगा तो कितना आएगा, ये बीटा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक एक स्टेप की कैलकुलेशन है, करके देखते जाना साथ में। बीटा माइनस एक्स कितना मिलेगा, यहां से ये मिल जाएगा तुम्हें बीटा माइनस अल्फा कोस स्क्वायर थीटा, राइट। तो x माइनस अल्फा की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर पाएंगे, बीटा माइनस एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर पाएंगे, और क्या चाहिए, dx चाहिए। तो डिफरेंशिएट करके देख लो, dx कितना, अल्फा टाइम्स माइनस साइन 2 थीटा बीटा टाइम्स साइन 2 थीटा, तो ये बनेगा बीटा माइनस अल्फा साइन 2 थीटा, ये dx की वैल्यू भी मिल गई। अब लिमिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, तो जब x की वैल्यू अल्फा है, x को अल्फा पुट करोगे तो होगा क्या, अल्फा इक्वल टू अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, जिसका मतलब तुम्हें मिलेगा अल्फा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बीटा साइन स्क्वायर थीटा।
तो या तो अल्फा बराबर बीटा होना पड़ेगा या फिर साइन थीटा बराबर 0 होना पड़ेगा, और अल्फा और बीटा तो बराबर हो नहीं सकते, तो साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा कितना आ गया, 0 आ गया। और जब x की वैल्यू अपर लिमिट बीटा रखी जाएगी तो होगा क्या, बीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अल्फा कोस स्क्वायर थीटा। तो मतलब कोस थीटा बराबर 0 आएगा तो थीटा कितना आएगा, π/2। ठीक है, तो सारी चीजें हमने पता कर ली, अब सब्स्टिट्यूशन की जा सकती है। तो इसका नाम अगर तुम i रख दो तो i कितना लिखा जाएगा, इंटीग्रल 0 से π/2 dx की जगह कितना, बीटा माइनस अल्फा साइन 2 थीटा, और नीचे क्या कुछ था, x स्क्वायर रूट x माइनस अल्फा स्क्वायर रूट बीटा माइनस x, बीटा माइनस अल्फा। ओके, सो x की जगह क्या आएगा, अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स की वैल्यू जब पुट करोगे स्क्वायर रूट के अंदर रख के, तो बाहर कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, सारी कैलकुलेशन चल रही है और कुछ भी नहीं है, और ऊपर डी थीटा साथ में, ये चीज बनी। अब बीटा माइनस अल्फा का फैक्टर कैंसिल आउट, साइन 2 थीटा में भी एक 2 आएगा, साइन थीटा आएगा, कोस थीटा आएगा, तो साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल आउट, सिर्फ 2 बचेगा ऊपर। तो ये सारा इंटीग्रल किस में रिड्यूस हो गया ना, 2 टाइम्स 0 to π/2 डी थीटा अपॉन अल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, जो कि अगेन एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसे को करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया जाएगा, तो कर लो 2 टाइम्स 0 to π/2, ऊपर बनेगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे अल्फा प्लस बीटा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ पुट टेन थीटा इक्वल टू टी, लिमिट्स चेंज होंगी 0 से इंफिनिटी, ऊपर डी टी, नीचे अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर। किया जा सकता है इसको, बीटा कॉमन ले रहे हैं, 2/बीटा 0 to इंफिनिटी डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन बीटा। ठीक है, तो कौन सी फॉर्म, 1/x² प्लस a² वाली फॉर्म tan इनवर्स में आ जाएगा। सो 2/बीटा इंटू 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a होता है, ये चीज बन रही है। लिमिट्स लगा देना साथ में 0 से इंफिनिटी, तो कितना बना ये, 2/बीटा इंटू स्क्वायर रूट बीटा अपॉन स्क्वायर रूट अल्फा। टी की वैल्यू जब इंफिनिटी रखोगे tan इनवर्स इंफिनिटी कितना आएगा, π/2, tan इनवर्स 0 कितना, 0, तो इसके बराबर आ गई वैल्यू। 2 कैंसिल आउट, एक स्क्वायर रूट बीटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई अपॉन स्क्वायर रूट अल्फा बीटा आ गया। ठीक है, देख लो ऑप्शन है तो, सो ऑप्शन डी राइट। तो ये याद रखना, मेथड याद रखना। सो कैलकुलेशन जरूर थोड़ी ज्यादा बन गई है, तो वैसे तुम्हें बताया भी है कि दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास है, लीनियर स्क्वायर रूट क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म है, तो लीनियर को 1/t पुट करके कर सकते हो। ठीक है, आ जाएगा उससे। लेट्स स्टार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ओके, लिमिट फाइंड करनी है। अगेन देखने से पता चल रहा है लीबनिज वाली फॉर्म है। ठीक है, देखना पहले तो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। सबसे पहले इंटीग्रल किसके रिस्पेक्ट में लिखा गया, t के रिस्पेक्ट में, तो इसके अंदर x का कोई काम नहीं है, x को बाहर लिख रहा हूं मैं, 0 to x e की पावर t स्क्वायर डी टी अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x स्क्वायर, ये लिमिट है। तो देखा जाए तो है तो लिमिट का क्वेश्चन ही। सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म आइडेंटिफाई करेंगे, तो जब x को 0 रखोगे 0/0 वाली फॉर्म बन रही है, तो एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x एक फंक्शन है, ये पूरा इंटीग्रल दूसरा फंक्शन है, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल लगेगा। सो फर्स्ट फंक्शन, दूसरे वाले का डेरिवेटिव लीबनिज रूल से e की पावर x स्क्वायर आ जाएगा सिंपली, माइनस 0 to x e टू द पावर t स्क्वायर, ये सॉरी प्लस आएगा प्रोडक्ट रूल में। ठीक है, डी टी, एक्स का डेरिवेटिव 1, और अपॉन में माइनस e की पावर x स्क्वायर टाइम्स 2x, ये बना। ओके, अब फिर से x को जब तुम 0 रख के देखोगे, अगेन 0/0 वाली फॉर्म बन रही है, तो एक बार फिर से एल हॉस्पिटल लगाओ। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x इंटू ई की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव कितना, e की पावर x स्क्वायर अपॉन -2 बाहर रख रहा हूं मैं, अंदर कितना, e की पावर x स्क्वायर प्लस x टाइम्स e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x, इसके बराबर आया। अब इसको देखो, e की पावर x स्क्वायर का फैक्टर तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा सारा। नेक्स्ट स्टेप कितना बचेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 2, और नीचे कितना, -2, अंदर कितना, 1 + 2x स्क्वायर,
ये सिचुएशन बन रही है। अब देखो जब x को 0 रखोगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो सिंपली पुट x इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, रिजल्ट कितना -1 के बराबर आ गया। सो ऑप्शन डी, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल fx इक्वल टू दिस इंटीग्रल, ये इंटीग्रल की वैल्यू दे रखी है, देन वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k इज, अगेन जेई मेन का पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले जो कैपिटल fx है इसका डेरिवेटिव दे रखे है तुम्हें, सो f डैश x इज गिवन e टू द पावर sin x अपॉन x, और हमें किस इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए, इसको i मान रहे हैं, लिमिट्स 1 to 4 3/x e की पावर sin x क्यूब dx, ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखते जाना, सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं इसमें, x क्यूब है साइन के साथ, x क्यूब को टी पुट करो, डेरिवेटिव कितना 3x² dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो 3 dx कितना आएगा, dt/x² आएगा, और हमारे पास क्या प्रेजेंट है, 3 dx/x प्रेजेंट है, सो दैट मीन्स 3 dx अपॉन x कितना dt अपॉन x क्यूब बनेगा, और x क्यूब कितने t के बराबर है, तो सब्सटीट्यूशन कर पाएंगे आराम से। सो i इक्वल टू, लिमिट चेंज होंगी 1 से लेके 64, 3/x टाइम्स dx कितना dt/t, तो एक 1/t साइड पे आ गया, e की पावर पे sin t आ गया, और साथ में कितना आ गया dt आ गया, ठीक है। और तुम ये देख सकते हो कि e की पावर sin x अपॉन x ये किसके बराबर था, f डैश x के बराबर था, और यही फंक्शन हमारे पास यहाँ पे है e की पावर sin t अपॉन t, तो इसको कितना लिखा जाएगा, f डैश t लिखा जाएगा इसको, सो दिस इज नथिंग बट 1 to 64 f डैश t dt, राइट। और f डैश का इंटीग्रल कितना होगा, f ऑफ t तो होगा, सो दिस इज f ऑफ t विद लिमिट्स 1 to 64 विच इज इक्वल टू f ऑफ 64 माइनस f ऑफ 1, इसके बराबर आ गई वैल्यू, और हमें क्वेश्चन में गिवन थी f ऑफ k माइनस f ऑफ 1, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 64, राइट, ऑप्शन डी। लेट्स स्टार्ट। A continuous real function f satisfies this relation for every x if integral of 0 to 1 is equal to 1, then the value, इस इंटीग्रल की वैल्यू पूछी गई है हमसे, और ये हमें गिवन है, राइट, ठीक है। तो ये जो हमें गिवन है ना, इसको लेके स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रल 0 to 1 fx dx इक्वल टू 1, और रिलेशन की हेल्प से हम क्या लिख पाएंगे कि f ऑफ x किसके बराबर, f ऑफ 2x अपॉन 3 के बराबर, पुट करो यहाँ पे, सो 0 to 1 f ऑफ 2x अपॉन 3 dx इज इक्वल टू 1, ये चीज। अब f के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट है 2x है, इसको पुट कर रहे हैं t, लिमिट चेंज होंगी 0 से 2, f ऑफ t आएगा अपॉन 3, और dx की वैल्यू कितनी dt/2 इज इक्वल टू 1, राइट। सो क्या मिला हमें, इंटीग्रल 0 से 2 f ऑफ t dt, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6 के बराबर मिली, और हमें चाहिए कितना था, 1 से 2 fx की वैल्यू चाहिए थी इंटीग्रल की, तो 0 से 2 को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो, 0 से 1 f ऑफ t dt एंड प्लस में 1 से 2 f ऑफ t dt इज इक्वल टू 6, और 0 से 1 के बीच में f की इंटीग्रल की वैल्यू दे रखी है 1 के बराबर है, तो इसको अगर तुम 1 रख दोगे, सो दैट मीन्स क्या मिल गया, 1 से 2 f ऑफ t dt इज इक्वल टू 6 माइनस 1 दैट इज 5, बस ये वैल्यू आ गई, ठीक है। सो ऑप्शन बी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल 0 to π/2 sin x sin 2x sin 3x, तो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके sin x और sin 3x पे 2 sin a sin b वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ठीक है। तो i इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया 1/2, सो दिस इज 0 to π/2 2 sin a sin b cos of a minus b माइनस cos of a plus b, ये बना, साथ में sin 2x चल रहा है dx, ठीक है, ये बना। सो दिस इज इक्वल टू 1/2, सिंप्लीफाई करते जाओ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से। सो एक इंटीग्रल 0 से π/2 sin 2x cos 2x dx, और माइनस में दूसरा 0 से π/2 sin 2x cos 4x dx, ये दो इंटीग्रल्स में ब्रेक हो गया। अब जो पहले वाला इंटीग्रल है कौन सी फॉर्म है, sin थीटा इंटू कोस थीटा वाली, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से डिवाइड,
दूसरी कौन सी फॉर्म, साइन ए इंटू कोस बी वाली, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कर देंगे डिवाइड। तो जो 1/2 वाला फैक्टर है डिवाइड वाला, उसको बाहर ले आना, तो बाहर हमारे पास 1/4 क्रिएट हो जाएगा। अंदर कितना, 0 से π/2, 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना, sin 4x बन जाएगा ये, माइनस में 2 साइन ए कोस बी, ये कितना, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। सो साइन ऑफ a प्लस बी का मतलब साइन ऑफ 6x प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, तो माइनस में एक और इंटीग्रल आएगा 0 से π/2 साइन 2x ना, तो माइनस साइन 2x आना चाहिए था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा dx। ये 3 इंटीग्रल बन गए, तीनों को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं डायरेक्टली। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 साइन 4x की इंटीग्रेशन माइनस कोस 4x अपॉन 4 विद लिमिट्स 0 से π/2, साइन 6x की इंटीग्रेशन, यहाँ पे प्लस लगा लो, cos 6x upon 6 with limit 0 to π/2, and similarly minus this is cos 2x upon 2 with limits 0 से π/2। बस लिमिट्स पुट करनी है, कितना आएगा ये 1/4 π/2 रखेंगे, माइनस cos 2π बनेगा विच इज 1, सो ये माइनस 1/4 आएगा। जब 0 रखेंगे वो भी माइनस 1/4 बनेगा, तो ये प्लस का 1/4, ये सारा 0 आ गया, ठीक है, ओके। प्लस 1/6 बाहर रखो, cos 6 इंटू π/2 cos 3π विच इज -1, और साथ में फिर से -1, एंड माइनस 1/2 टाइम्स cos 2 टाइम्स π/2 -1 एंड -1, तो ये 0 मिला। दिस इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/3, और ये कितना, -2 इंटू -1/2 इज 1 प्लस 1, दिस इज 1/4 टाइम्स 2/3 विच इज इक्वल टू 1/6, ठीक है, ऑप्शन डी। सो अगेन क्वेश्चन आसान था बिल्कुल, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बनी है जो भी बनी है, राइट। सो इसी के साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट स्लॉट में इसका टेस्ट, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा एरिया अंडर द कर्व।